नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। न्यूज स्टेट पर फर्स्ट बुलेटिन देख रहे हैं। पहले तो सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आस्था के महापर्व छठ का आज आखिरी दिन है और उगते सूरज को अर्घ्य देने के लिए छठ घाटों पर भारी भीड़ है। व्रतियों और उनके परिवारों को भारी भीड़ घाटों पर जुटी हुई है। पटना, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सूरज के उपासना की पर्व की धूम है और उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिन तक चले छठ पर्व का समापन हो जाएगा। छठ घाटों पर देर रात से ही व्रतियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ्य का दिन भी कहा जाता है और इसे पारण भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। व्रती और उनके परिवार के छठ घाटों पर छठी मैया के भजन गाकर और भजन कीर्तन करते हैं। सभी को उगते सूरज का इंतजार है। सूरज उगने के साथ ही अर्घ्य अर्पित किया जाएगा और उसके बाद व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेंगी और आशीर्वाद लेने के बाद व्रती अपने घर पहुंचकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत को खोलेंगी और इस तरह पावन व्रत का समापन हो जाएगा। छठ घाटों पर प्रशासन ने व्रतियों के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आज पूरे देश भर में छठ महापर्व का आखिरी दिन है और कल शाम से ही घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही। जो व्रती महिलाएं हैं देर शाम से ही घाटों पर मौजूद हैं और रात भर भजन कीर्तन किया गया है। भगवान सूर्य के उगने का इंतजार। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं घाटों पर व्रतियों की। जो भारी भीड़ कल देर शाम से देखी जा रही है। आज छठ का महापर्व का चौथा दिन है, आखिरी दिन है आज। तो व्रती महिलाएं आज अपना उपवास तोड़ेंगी। 36 घंटे का ये कठोर व्रत होता है। तो हर तरफ छठ महापर्व की छटा दिख रही है। रात भर देश भर के जो तमाम घाट हैं, जो तमाम नदियां हैं, वहां पर भारी भीड़ लोगों की देखी गई और रात भर भजन कीर्तन भी हुए। और हमारे दो संवाददाता दीपक गोरखपुर से और सुशांत बनारस से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले बनारस का रुख करते हैं। फिलहाल सुशांत, बनारस में क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त देखने को मिले? किस तरह लोगों में उत्साह दिख रहा है? चौथा दिन है आज छठ महापर्व का और सूर्य के उगते ही आज छठ का व्रत तोड़ेंगी महिलाएं। देखिए, भगवान शिव की नगरी में इस समय भगवान सूर्य के उगने का इंतजार किया जा रहा है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, ये वाराणसी का सूर्य सरोवर है जहां पर चारों तरफ दिए टिमटिमाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल छठ पर्व जो 4 दिनों का होता है उसका अंतिम दिन है और भगवान सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर के ये छठ व्रत समाप्त हो जाता है। हालांकि इस छठ व्रत की बात की जाए तो ये भगवान भास्कर की आराधना होती है और ये बेहद ही कठिन व्रत है। लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहना पड़ता है। साफ सफाई का खास ध्यान होता है और प्रकृति से जुड़ा हुआ यह पर्व है, क्योंकि भगवान भास्कर आज कलयुग के दिनों में भी भगवान सूर्य एक ऐसे देवता हैं जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर पाते हैं, देख पाते हैं रोज। और भगवान भास्कर का ये पर्व भी अनोखा होता है। माना जाता है कि ऐसे मनोकामनाएं जो पूर्ण नहीं हो रही हैं और बहुत कठिन होती हैं, वो मनोकामनाएं भी भगवान भास्कर पूर्ण करते हैं। और कई परिवार ऐसे हैं, सैकड़ों लाखों परिवार ऐसे हैं जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी से ये छठ का महापर्व मनाया जाता है। तो कई परिवार ऐसे हैं जहां पर मनोरथ पूर्ण करने के लिए छठ का जो ये व्रत है वो उठाया जाता है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जहां तक नजर आ रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ भक्तों की लंबी कतार है और लोग छठ का जो दौरा होता है जिसमें प्रसाद लेकर आते हैं, दौरा लेकर घाटों पर पहुंच चुके हैं और इंतजार हो रहा है कि भगवान भास्कर का कब उदय हो और सूर्य की पहली किरण के साथ अर्घ्य देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल धर्म की इस नगरी में, भगवान शिव की इस नगरी में भगवान भास्कर की आराधना का यह महापर्व मनाया जा रहा है। लगातार लोग इकट्ठा हो रहे हैं और अभी भी लगातार घाटों पर आने का लोगों का सिलसिला है वो जारी है। लगभग 1 घंटे से मैं यहाँ पर सूर्य भगवान के तब से ही निकलने का इंतजार जो भक्तों छठ व्रती महिलाएं कर रही। पिछले 36 घंटे से वो एक कठोर व्रत रख रही थी।
दीपक भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर आपको देखने को मिल रही हैं? देखिए, 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व के जो सबसे कठिन 36 घंटे होते हैं उसके लगभग 34.5 घंटे बीत चुके हैं। अब से मात्र 1.5 घंटे बाद भगवान सूर्य के उदय होने का जो समय है गोरखपुर में लगभग 6:30 बजे का वक्त है जब भगवान सूर्य उदय होंगे। और तैयारियों की अगर बात करें और छठ व्रतियों की अगर बात करें तो जो पूरा घाट है वो पूरी तरह से भर चुका है। हालांकि अभी भी काफ़ी संख्या में लोग अपने घरों से छठ घाटों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अभी 1.5 घंटे का वक्त है। तो ऐसे में लोग अभी आराम से अपने घरों से निकल करके छठ घाटों पे आ रहे हैं। महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं, हाथों में जो दौरा है उनके उसमें तमाम पूजा की जो सामग्री है जो भगवान सूर्य को वो अभी अर्घ्य के रूप में अर्पित करेंगी। केले की जो घौद होती है, इसके अलावा लोटा है जिसमें वो जल लेकर के आई है घर से पूजन का, वो तमाम चीज़ें लेकर के उतर चुकी हैं। और अब इंतजार हो रहा है कि कब सूर्य उदय हो और कब उनको वो अर्घ दें। और 4 दिन तक जो एक महापर्व पूरे पूर्वांचल ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जिस तरह से बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है उसका समापन हो। तो तस्वीरें बेहद यहाँ पे अगर कहें तो बेहतरीन आपको दिखाई देंगी। एक आस्था का जो सैलाब है इस सरोवर के चारों तरफ दिखाई देगा और लोग इस पल का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और जो व्रती हैं उनके अलावा तमाम लोग जो व्रत नहीं है वो भी घाटों पर पहुंचे हैं, क्योंकि आज जो महाप्रसाद इस पूरे सूर्योदय के बाद से उनको मिलेगा वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। और इस महाप्रसाद को लेने के लिए तमाम लोग अपने घरों से सुबह सुबह छठ घाटों पर आते हैं। कोशिश ये होती है कि प्रसाद का कुछ अंश वो अपने परिवार के लिए अपनी ले जा सकें, क्योंकि छठ मैया का जो आशीर्वाद होता है इसी महाप्रसाद में होता है। और तमाम लोगों की जो मनोकामनाएं होती हैं, तमाम लोगों की जो इच्छाएं होती हैं, छठ मैया उसे पूरी करती हैं। यही कारण है कि एक व्रत किसी का पूरा होता है तो उनके साथ साथ 4 और नए लोग उनको देख करके इस व्रत को शुरू करते हैं, क्योंकि तमाम लोगों की आस्था इस व्रत से जुड़ी होती है। और लोगों का मानना होता है कि जो भी उन्होंने छठ मैया से मांगा है मैया ने उसे पूरा किया। बिल्कुल दीपक, 36 घंटे का बहुत कठिन व्रत होता है और बहुत मुश्किल से यह व्रत रखा जाता है। फिलहाल अभी तस्वीर देखने वाली तब होगी जब भगवान भास्कर, भगवान सूर्य निकलेंगे, क्योंकि तब भीड़ और ज्यादा घाटों पर होगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, फिलहाल प्रयागराज में क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? किस तरह से लोग भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं? जी देखिए, तस्वीरें वैसी ही है जैसे कि बीती शाम हमने देखा था जब लोग डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। बहुत फर्क नहीं है, अंधेरा है, सुबह का समय है संगम के तमाम घाटों पर, लेकिन लोगों की आस्था, लोगों का उत्साह और उल्लास पहले जैसा ही है, कल के जैसा ही है। और भारी भीड़ जमा है तमाम। अब अगर आप देखें तो तमाम महिलाएं हैं जो घाट के किनारे संगम तट पर हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि भगवान सूर्य का उदय हो और उनके व्रत का जो समय है वो पूर्ण हो। और जिस तरह से ये कठिन व्रत होता है 36 घंटे का, उसके बाद अब वो समय निकट आ रहा है जब भगवान सूर्य का उदय होगा और उनको अर्घ दे करके अपने व्रत को जो है उसका पारण करेंगे, उसको पूर्ण करेंगे। तो भारी संख्या में यहाँ पर पुरुष और महिलाएं हैं। 3 किलोमीटर लंबा ये घाट बनाया था। आप देख सकते हैं कि घाट के किनारे जो अपनी अपनी वेदियां बनाई हैं उसको दिए से सजाया हुआ है और जो दौरा है उसमें तमाम तरह के फल फूल हैं और कई तरह के ठेकुआ और कई तरह का मिष्ठान भी है। तो इंतजार कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात भर कुछ महिलाएं भी दिख रही हैं। कल की अगर हम बात करें तो शाम को सूर्य को, डूबते सूर्य को, जी हम बात करने का प्रयास करते हैं। तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। आप बताएंगी, आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएंगी कि व्रत जो है उसके पूर्ण होने का समय आ गया है, तो कितना इंतज़ार रहता है इस पूरे महापर्व का और उसके बाद जब उसके पूर्ण होने का समय आता है? बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं छठ के लिए। बहुत बढ़िया से हम लोग इंतजार करके रहते हैं। ये पर्व आएगा, हम लोग करेंगे, अच्छे से मनाएंगे छठ पूजा बढ़िया से। तो इंतजार रहता है। और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग बताएंगे, अब समय आ गया है पूर्ण होने का व्रत का, तो कितना इंतजार था और कितना कठिन होता है आप लोगों के लिए? कठिन नहीं, श्रद्धा है बस। श्रद्धा है तो कठिन नहीं लगता है उतना। हाँ, श्रद्धा से बस।
2 दिन कैसे कट जाता है पता नहीं चलता है तैयारियों में। आप लोग रात में घर गए थे कि यहीं पर थे? यहीं पे यहीं पर रुके थे? इतने ठंड में रात में घाट पर रुके हुए? घाट पे नहीं थे भैया, वो रूम लेकर थे। जी, दूसरी जगह थे, यहाँ नहीं। अच्छा, ये बताएं कि अब कितना देर, थोड़ी सी तो और देर है, उसके बाद किस तरह से पूरा व्रत जो है उसका समापन होगा? फिर से वही अर्घ दिया जाएगा गंगा जी सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। और क्या करना है उसके अलावा? बस उसके बाद घर जाएंगे हम लोग। उसके बाद पूर्ण हो जाएगा? हाँ, पूर्ण हो जाएगा। छोटे बच्चे भी साथ में आए हुए हैं? हाँ, साथ में पूरा परिवार है। पूरा परिवार यहाँ पर जुटा हुआ है, तो पूरे परिवार के साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं। तो अगर आप देखें तो पूरा संगम घाट, वहाँ पर आपको इसी तरह का दृश्य दिखाई देगा। कई किलोमीटर लंबा ये घाट है, जहाँ पर लोग किनारे बैठे हुए हैं, एकदम ठीक जो डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है संगम के घाट पर, उसके पास जो है यहाँ पर इंतजार कर रही हैं तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, परिवार के लोग हैं, बच्चे भी साथ में आए हुए तमाम। कल शाम से लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ में लोग घाटों पर पहुंचे हुए हैं और भगवान भास्कर का बस इंतजार है। सुशांत का रुख करते हैं। सुशांत, फिलहाल वहां पर लोग रात भर से मौजूद रहे, कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया, अब भगवान भास्कर के उगने का इंतजार है। रात भर लोगों ने क्या कुछ किया घाटों पर, जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए। देखिए, बात की जाए गंगा घाटों की या सूर्य सरोवर की, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये डीरेका का सूर्य सरोवर है, जहां पर पूरी तरीके से एक मेला सा माहौल आपको दिखाई दे रहा होगा। बात की जाए वाराणसी में जो रात भर जो है वो एक जागरण का कार्यक्रम होता है, लोग भजन कीर्तन करते हैं, भगवान भास्कर की आराधना करते हैं, क्योंकि छठ का जो गीत आप सुन रहे हैं वो भी बेहद मशहूर है, इसलिए भी कि छठी मैया के गीत के द्वारा इस पूरे जो परिसर में वो गुंजायमान होता है और कोशिश की जाती है छठ के गीत गाकर छठ मैया को प्रसन्न करने की, ताकि उनका आशीष मिल सके। इस पूरे पर्व की अगर बात की जाए तो मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी ने सबसे पहले छठ व्रत किया था और वहीं से छठ व्रत की जो परंपरा है उसे निभाई जाती है। इसके अलावा बात की जाए महाभारत काल में तो सूर्य की उपासना इसलिए भी की जाती है कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद जिससे रहता है वो सबसे तेजस्वी होता है। जैसे कि हम महाभारत काल में कर्ण को देखते आए हैं, और इसके अलावा जब भगवान राम रावण का वध करने के लिए जा रहे थे तो उस समय भी उन्होंने सूर्य की उपासना की थी, ताकि सबसे ज्यादा तेज उन्हें प्राप्त हो सके और युद्ध को वो जीत सके। तो सूर्य की जो महिमा है, सूर्य का जो एक तरीके से भक्ति के आराधना का जो कोशिश करते हैं लोग, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। बात की जाए भक्तों की तो इस समय जो महिलाएं हैं वो लगभग पानी के पास उतर चुकी हैं और वहां तक जाना फिलहाल संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो यहाँ पर पूजन अर्चन कर रही है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कितना कठिन व्रत होता है और कितने दिनों से आप निभा रहे हैं इस व्रत को, कितने साल हो गए इस व्रत को करते हुए? हमको 17 साल हो गया करते हुए। 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, कभी परेशानी नहीं होती? नहीं, उनकी कृपा से सब हम लोग अच्छे से निभा जाता है व्रत, काम भी अपना कर लेते हैं और पूजा का भी तैयारी सब कर लेते हैं। बताइए क्या मनोरथ आपने रखकर इस व्रत को शुरू किया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ये व्रत आपके परिवार में? नहीं, मनोरथ रख के भी किए थे और पीढ़ी भी चली आ रही है। मनोरथ पूरा हुआ? हाँ, महिलाएं बता रही है कि मनोरथ उनका पूरा हुआ है, हालांकि कैमरा वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है हमारा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और नीचे तक महिलाएं उतर चुकी है पानी में। और इस ठंड में इस अब जिस तरीके से ठंड यहाँ पर बढ़ गई है वाराणसी में, और इस ठंड में लगातार इंतजार करना कि कब भगवान सूर्य की पहली किरण आए और अर्घ दे करके वो अपना व्रत को संपन्न करे और भगवान भास्कर से जो मनोरथ मांगा है उन्होंने, जो इसका पूरा हुआ है और इसका पूरा होने वाला है, उसका इंतजार होता है। तो ये बहुत बड़ा एक आस्था का सैलाब है जो धर्म की इस नगरी में इस समय दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, धर्म की नगरी में आस्था का सैलाब दिख रहा है। दीपक का रुख करते हैं। दीपक, फिलहाल वहां पर आपको क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं, किस तरह से लोग भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि रात भर कुछ लोग घाटों पर रुके थे और रात भर भजन कीर्तन किए गए हैं। अब भगवान भास्कर के स्वागत के लिए जब वो निकलेंगे तो उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। देखिए, तमाम घाटों पर लोगों ने रात बिताई है और इसको लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। कई घाटों पर रात भर
भक्ति जागरण का आयोजन किया गया। इसके अलावा भजन मंडलियाँ जो है उन्होंने भी रात भर छठी मैया के गीत गाए हैं, ताकि जो व्रती हैं उनको रात में यहाँ पे किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, नींद ना आए, और जो पूरा एक माहौल है वो भक्ति का बना रहे। और जो घर चले गए थे वो भी अब सुबह 4 बजे से लेकर के और 4:30 बजे के बीच में घाटों पे वापस आ गए हैं। जहाँ जहाँ पे उनकी वेदियाँ थी, उन अपने अपने जगहों पे लोग पहुँच चुके हैं। महिलाएं इस समय सरोवर में या फिर जो नदी है जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे उतर चुकी हैं। दीपक आप देखिए, सरोवर के चारों तरफ लोगों ने दीपक जला रखे हैं, और इन्हीं दीपकों से अभी वो भगवान सूर्य जब उदय होंगे तो उनका वो आरती करेंगी, और इसके बाद उनको अपना जो अर्घ्य है वो अर्पित करेंगी, जो प्रसाद है वो अर्पित करेंगी। तो पूरा जो माहौल है इस समय पूरी तरह से यहाँ पे आस्था से सराबोर आपको दिखाई देगा। और अगर गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में व्रतियों की संख्या जो नगर निगम के हिसाब से व्यवस्था की गई है, लगभग 5 लाख लोग छठ घाटों पर पूरे गोरखपुर में आते हैं। तो एक बड़ी संख्या है पूर्वांचल के हिसाब से अगर देखें गोरखपुर में, और इसको लेकर के व्यवस्थाएं भी इस बार काफ़ी अच्छी की गई हैं, क्योंकि 2 सालों से जिस तरह से छठ घाटों पर लोग नहीं आते थे कोविड की वजह से, इस बार काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा उनकी भरपूर हो, लोग छठ घाटों पर आराम से आ सके, पूजन अर्चन कर सके, इन तमाम बातों का ख्याल जिला प्रशासन ने और साथ ही नगर निगम ने रखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति छठ घाटों पे आए उसको कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 दिन का जो पूरा व्रत था वो आज खत्म होगा अब से कुछ घंटे के बाद, और पूरा जो एक माहौल है वो आज पूरे दिन इसी तरह से भक्ति में रहने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 36 घंटे महिलाएं व्रत रहती है, निर्जला व्रत रहती है, पानी की एक बूंद वो शरीर में या मुंह में नहीं जाता है। बावजूद इसके जो चेहरे पे चमक होती है, जो उत्साह होता है, जो उमंग होती है, जो श्रद्धा होती है, वो कहीं से कम नजर नहीं आती। जो दूसरे व्रत होते हैं उसमें मात्र 12 से 14 घंटे का व्रत होता है, सुबह से लेकर के रात तक, लेकिन ये ऐसा व्रत है जो 36 घंटे बिना पानी पिए महिलाएं रहती हैं, लेकिन उत्साह आम दिनों से कहीं अधिक इसमें महिलाओं में देखने को मिलता है। और ये छठी मैया का ही प्रताप माना जाता है कि उनकी कृपा से लोग जो व्रत रहते हैं कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होती है। और दीपक, अगर आपके आसपास कुछ महिलाएं हैं घर जाएंगे तो उनसे बात करने की कोशिश करिए कि किस तरह से वो इस 36 घंटे का कठिन व्रत रखती हैं, और अब क्या कुछ विधि विधान होगा, किस तरह से भगवान भास्कर की पूजा की जाएगी, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं और किस विधि विधान से पूजा होगी। अगर आपके आसपास महिलाएं हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करिए। देखिए, अभी तो हम बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, लेकिन अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ से जो घाट है वो दूर है, और लोग यहाँ पे काफ़ी आवाजाही उनकी हो रही है। हालांकि महिलाएं पानी में उतर चुकी हैं, इसलिए उससे थोड़ा सा भी मुश्किल है। अभी हम प्रयास करेंगे लोगों से बात करने का। ठीक है दीपक, आपके पास आते हैं। नोएडा से हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ गए हैं। पूरे व्रत में किस तरह का रोल रहा है जी। ठीक है दीपक, सुशांत का रुख करते हैं। वहाँ की भी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुशांत, फिलहाल अगर आपके पास महिलाएं कुछ मौजूद हों तो उनसे बात करने की कोशिश करिए कि किस विधि विधान से अब पूजा की आगे की प्रक्रिया होगी, भगवान भास्कर की किस तरह से पूजा की जाएगी। साथ ही साथ जो 36 घंटे होते हैं उस 36 घंटे में महिलाएं क्या कुछ करती, किस तरह से इस कठिन व्रत को पूरा करती हैं। देखिए, बात की जाए इस 36 घंटे की, जिस तरीके से आपने बताया, तो इस 36 घंटे में खास तौर पर महिलाएं प्रसाद बनाती हैं, भगवान सूर्य की उपासना करती हैं, और इस 36 घंटे में पूरा मन जो है वो भगवान भास्कर के प्रति समर्पित रहता है। और इसलिए जब मन समर्पित रहता है तो किसी अन्य चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता। और भक्ति एक ऐसी चीज़ है, ईश्वर सबसे ज़्यादा प्रसन्न आडंबर से नहीं बल्कि भक्ति से होते हैं। और इस 36 घंटे में जो भक्त होते हैं, जो भगवान भास्कर का व्रत रखते हैं, चाहे सबसे ज़्यादा संख्या उसमें हालांकि महिलाओं की होती है, पर पुरुष भी इस छठ व्रत का पालन करते हैं। और कई ऐसे परिवार हैं जहां पर दंपत्ति मिलकर इस व्रत को उठाते हैं और पूरी तरीके से इस व्रत को निभाते हैं। तो इस 36 घंटों में भक्ति और छठ के गीत गाए जाते हैं ताकि भगवान भास्कर के प्रति पूरी तरीके से वो समर्पित रहें। इस समय तस्वीरों में आप देखिए बहुत जहाँ पर ये घाट बने हुए हैं सूर्य सरोवर में, वहाँ तक नीचे तक महिलाएं बैठी हुई हैं, इसलिए महिलाओं तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। और इस समय चूंकि 36 घंटे बीतने वाले हैं, तो जो 36 घंटे लगभग 1.25 घंटा रह गया है, तो इतने घंटों से जो महिलाएं निर्जला हैं उन्हें काफ़ी परेशानी भी होती
है ज़्यादा बात करने में। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं उत्साह में कोई कमी नहीं है और उत्साह ठीक उसी तरीके से बरकरार है जैसे कि 36 घंटे पहले था। तो छठ का ये महान व्रत है और इस व्रत को पूर्ण करना, इस व्रत को संपूर्ण करना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है जिसको पूरा करना होता है। भगवान सूर्य की आराधना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुंडली में भी जिसका सूर्य अच्छा होता है उसे माना जाता है वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली होता है, सबसे ज़्यादा तेज होता है उसके अंदर वो भाग्य का साथ उसे मिलता है। और इसलिए भगवान भास्कर को प्रसन्न करने के लिए भी लोग लगातार भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। लोग रोज कोशिश करते हैं। तस्वीरें आपके जरिए लगातार दर्शकों को दिखाते रहेंगे। अमित हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। अमित, फिलहाल नोएडा में क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं? घाटों पर किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और लोगों में किस तरह से उत्साह देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम दिखाएंगे नोएडा की अपने दर्शकों को। और यहाँ पर अगर बात की तो आज सुबह करीब 3 बजे से जो लोग हैं उनका पहुँचना शुरू हो गया था। आतिशबाजी की जा रही है, तमाम जो पूजा में यूज होने वाली सामग्री है उसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। घाट बनाया गया है नोएडा स्टेडियम के अंदर और इस स्टेडियम की अगर बात की जाए तो कल शाम को जब सूर्य को डूबते हुए अर्घ दिया गया था तो करीब 30,000 के आसपास लोगों की संख्या यहाँ मौजूद थी। उसी तरीके की तस्वीर अब धीरे धीरे यहाँ बनती दिखाई दे रही है। उगते सूरज को जो अर्घ है वो अर्घ दिया जाएगा उगते सूरज को, और उसी को लेकर तमाम लोग पूरी विधि विधान से अपनी पूजा अनुष्ठान करने की तैयारी कर चुके हैं। काफ़ी लोग अगर बात करें तो जो घाट है उस घाट के अंदर भी आपको दिखेंगे। सुबह का वक्त है, ऐसे सुबह के वक्त में 36 घंटे के व्रत करने के बाद तमाम लोग अब उगते हुए सूरज का इंतजार कर रहे हैं। और कुछ लोग भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। आप बताइए कि किस तरीके से जो विधि विधान से पूजा होगी किस तरीके से आप करेंगे? अभी माता रानी को जब सूर्योदय होगी तो छठी मैया की डलिया लेके सूर्य अदा करेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, दूध से और पानी से अर्घ देंगे। छठी मैया हम सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है। छठी मैया की जय हो। और मैं विशेष क्या बोलूं, बच्चे सब देखिए यहाँ पर जो तस्वीर है इन लोगों ने बताया, और ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी आज सुबह से ही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। परिवार के चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, तमाम लोग आज सुबह से ही यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं। और फिलहाल जो इंतज़ार है वो सूर्योदय होने का इंतज़ार है। सूर्योदय होगा तो अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने के बाद जो कड़ा व्रत था 36 घंटे का, उस व्रत को पूरा किया जाएगा। जी ठीक है, आप नजर बना रखिए, हम आपके जरिए तस्वीर दिखाते रहेंगे दर्शकों को। सुशांत का रुख करते हैं। फिलहाल सुशांत, जिस घाट पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी कितने लोग हैं और कितने लोगों के वहां पर इस व्रत को तोड़ने का इंतजाम किया गया? प्रशासन की तरफ से किस तरह से इंतजाम किया गया है? देखिए, इस समय हम वाराणसी के सूर्य सरोवर पर मौजूद हैं। इसके अलावा वाराणसी के गंगा घाटों पर भी छठ का ये महान त्यौहार मनाया जाता है। पर गंगा घाट पे इसमें थोड़ी परेशानी ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं गंगा घाटों पर, तो वहाँ पर जो नेटवर्क है वो बिल्कुल स्लो हो गया है। इसलिए हम सूर्य सरोवर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। और इस साल सबसे ज़्यादा भीड़ इसलिए भी है क्योंकि कोरोना का जो प्रकोप है वो कम हुआ है, वैक्सीनेशन तेजी से हुआ है। तो जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप कम हुआ है तो छूट भी मिली है, और जो हमें कोरोना काल से पहले की तस्वीर देखने को मिलती थी वही तस्वीर इस समय भी देखने को मिल रही है। इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों लोग मौजूद हैं। इसके अलावा गंगा घाटों में लाखों लोग मौजूद हैं जो इस समय छठ के इस महान व्रत का पालन कर रहे हैं। भगवान भास्कर का ये अद्भुत पर्व है जहाँ पर ये महाउत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर बात की जाए जो छठी व्रत की महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, वो इस व्रत को इस तरीके से पालन करती है कि 36 घंटे पूरे होने के बाद भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि वो निर्जला व्रत कर रहे हैं, और इसलिए इस व्रत को इतना महान माना जाता है। और इस समय जो इंतजार हो रहा है, हाथों में जो सूप होता है, जिस सूप में भगवान भास्कर को जल चढ़ाया जाता है, सूप के में प्रसाद रखे होते
जाते हैं, सारे फल होते हैं और ठेकुआ बनाया जाता है, ठेकुआ रखे होते हैं। तो उसके साथ दीपक के साथ इंतजार हो रहा है कि जैसे ही भगवान भास्कर की का उदय हो और पहली किरण के साथ भगवान भास्कर की आरती की जाए और उन्हें अर्घ दिया जाए, प्रसाद अर्पित की जाए। और उसके बाद शुरू होता है एक दूसरी परंपरा। वो परंपरा दरअसल होती है प्रसाद की। मान्यता ये है कि जो भगवान भास्कर के प्रसाद को मांगकर खाता है उसे भी भगवान भास्कर के इस अनोखे पर्व का एक फल प्राप्त होता है, एक पुण्य प्राप्त होता है। और इसीलिए आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार सूप में प्रसाद लेकर के बैठे हुए हैं। और इसके बाद प्रसाद मांगने की भी एक परंपरा होती है। माना जाता है कि इस पूरे पर्व के दौरान जब पर्व संपन्न होता है तो प्रसाद मांगने को सबसे ज़्यादा पुण्य का भागी माना जाता है। और इसलिए इसमें कोई बुरा नहीं मानता है। लोग जहाँ भी आते हैं प्रसाद मांगकर अपने घर तक ले आते हैं ताकि भगवान भास्कर के इस महापर्व का कुछ पुण्य के भागीदारी उनके परिवार भी बन सके। इसके अलावा जिनके घर पर किसी कारण छठ नहीं हो रहा है या फिर छठ पर्व में वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो छठ व्रती महिला और पुरुषों की सेवा भी करते हैं और उनके साथ आते हैं ताकि भगवान भास्कर के इस अनोखे पर्व का कुछ पुण्य के भागीदारी वो भी बन सके। तो ये पर्व कितना महान है और इस पर्व की क्या महिमा है वो इन बातों से आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो महाभारत काल से इस पर्व की शुरुआत हुई थी, जिस परंपरा को आज भी सनातन धर्म में पूरे विधि विधान के साथ निभाई जा रही है। हालांकि कुछ सालों पहले तक ये बिहार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मुख्य पर्व माना जाता था, पर आज की अगर बात की जाए तो आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका तक में भी भगवान भास्कर के इस अनोखे पर्व को हम देख सकते हैं और देखने का मौका भी मिलता है। तो इस पर्व की छटा आज पूरे विश्व में फैल चुकी है क्योंकि सभी को ये बात पता है कि भगवान भास्कर अगर खुश रहे, अगर सूर्य की उपासना करते रहे तो उनके ऊपर कोई संकट नहीं आएगा और वो उनके ऊपर जो तेज होगा वो शायद ही किसी और व्यक्ति को देखने को मिल सके। क्योंकि भगवान भास्कर की आराधना करने के मात्र से ही भाग्येश जो है वो प्रबल होता है और लोग बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी और भाग्यशाली होते हैं और इसीलिए भगवान भास्कर की आराधना लगातार की जाती रही है। इसके साथ ही बात करें, आप लगातार देखते भी होंगे कि कई ऐसे लोग हैं जो लगातार सुबह उठने के साथ ही भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। जो आज का ये दिन आप देख रहे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ पर भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है, मान्यता ये भी है अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में लगातार 365 दिन तक भगवान भास्कर को अर्घ दे तो उसका भाग्य बदल जाता है और उसके भाग्य में जो चीज़ें वो हासिल करने की सोचता है वो हासिल कर पाता है। हालांकि ये बहुत कठिन होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ भगवान भास्कर को अर्घ देना, पर जो 365 दिन नहीं कर पाते वो कोशिश करते हैं कि इन 4 दिनों में भगवान भास्कर के इस अनोखे पर्व को मनाएं और अस्त होते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे ताकि उन्हें उनके भाग्य में भगवान भास्कर का आशीर्वाद प्राप्त हो और जो मनोरथ वो चाहते हैं वो पूर्ण हो और घर में धन धान्य की पूर्ति हो, सुख संपदा हो। तो इसीलिए इस छठ व्रत की महानता है और इसीलिए छठ व्रत में लगातार लाखों करोड़ों लोग हर वर्ष लगातार जुड़ते जा रहे हैं। हालांकि अब तो परंपरा ये भी है, कोरोना काल समय देखने को मिला है जब पाबंदियां थी। बिल्कुल सुशांत, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भगवान भास्कर का इंतजार हो रहा है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आप क्या कुछ तस्वीरें देख रही हैं? क्योंकि इस बार का छठ पिछले 2 साल की अगर बात की जाए तो लोग कोरोना की वजह से छठ महापर्व नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार लोगों में उत्साह भी ज्यादा देखा जा रहा है। लोगों की भीड़ भी घाटों पर ज्यादा देखी जा रही है। बाटी जे पूछिला बटोहिया वहंगी के करा के जाए। जी दीपक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, लेकिन अपने दर्शकों को हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरे देश भर की कि घाटों पर किस तरह से लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। तैयारियां की जा रही हैं भगवान भास्कर के स्वागत के लिए। सुशांत वाराणसी से लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से
गंगा घाट को सजाया गया है और लोग भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आप सुन पा रहे, आवाज आ रही है आपकी? तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी दीपक, किस तरह से अब भगवान भास्कर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल की तक पहुंच रही है, 2 साल की जिस तरह से हमारे जी बोलिए दीपक। जी अभी हमारे सहयोगी जिस तरह से सुशांत बता रहे थे कि प्रसाद का एक बड़ा महत्व होता है और उत्साह और उमंग की अगर बात करें तो जो व्रती हैं उनके अंदर तो है ही, लेकिन तमाम वो लोग जो पिछले 2 सालों से घाटों पर नहीं आ पाए थे वो आज पहुंचे हुए हैं और उनमें भी कहीं उत्साह की कमी नजर नहीं आ रही है। तमाम लोग हैं जो प्रसाद वितरण जब होता है तो उसको पाने के लिए सुबह 5 बजे अपने घर से घाट पर पहुंच जाते हैं। सर ये बताइए, हर साल की तरह इस साल भी आप घाट पर पहुंचे हैं, कितना इंतजार इस दिन का, क्योंकि 2 सालों तक तो प्रसाद आप ले नहीं पाएंगे? बहुत इंतजार है, 2 साल तक कुछ हुआ ही नहीं था कोरोना की वजह से, तो बहुत दिन से इंतजार था। मतलब इसका दिवाली के बाद से ही शुरू हो गई तैयारी। और दिनों में किस समय आप उठते हैं और आज कितनी जल्दी उठ गए? आज तो मैं 3 बजे उठ गया था। रोज तो 7 बजे पहले कभी उठा ही नहीं, आज अपने आप सब प्रसाद की महिमा है। सर आज का दिन कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि परिवार में तो लोग व्रत हैं, लेकिन प्रसाद वितरण जो होता है या फिर जो एक प्रताप होता है छठी मैया का, वो कितना आपको लगता है कि आज सुबह सुबह यहाँ पहुँचने पे? देखिए पिछले 2 वर्षों से तो कोरोना काल चल रहा था और 2 वर्षों के बाद पहली बार फिर छठ का ये धूम देखने को मिला है। हम लोग सुबह से ही घाट पे हैं और प्रयास करते हैं कि छठ मैया का प्रसाद हम लोगों को मिले और उसके लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, काफ़ी भीड़ भी होती है घाट पे और माताएं प्रसाद देती हैं और वो प्रसाद हम लोग लेकर के तभी जाते हैं। जो लोग दिन में 7 बजे 8 बजे सो के उठते थे, आज छठी मैया का ही प्रताप है कि सुबह 3 बजे लोगों की नींद खुल गई है और घाटों पर लोग पहुंच गए हैं। प्रसाद वितरण अभी जब होगा तो लोग प्रसाद लेंगे, क्योंकि माना जाता है कि छठी मैया का जो प्रसाद होता है वो व्रत के किसी भी अंश से कम नहीं होता है। अगर कोई भी व्यक्ति एक चने का एक अंश भी अगर प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है तो उसको पूरा जो आशीर्वाद है छठी मैया का मिलता है। और यही कारण है कि व्रतियों के साथ जो उनके फैमिली के लोग आते हैं, तमाम दूसरे लोग जो व्रत नहीं है, जो जिनके परिवार में लोग व्रत नहीं रहते, वो भी घाटों पर पहुंचते हैं और प्रसाद का वितरण जब होता है तो उसमें प्रसाद मांग करके अपना आंचल फैला करके या फिर अपना जो उनके पास कपड़ा होता है उसमें वो लेते हैं और घर ले जा करके अपने परिवार को खिलाते हैं। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और लोग काफी संख्या में घाटों पर पहुंच भी रहे हैं। फिलहाल दोनों लोग, आप सुशांत और दीपक बने रहिए हमारे साथ, हम अपने दर्शकों को घाटों की हर तस्वीर दिखाते रहेंगे और छठ महापर्व को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही महिलाओं की तरफ से वो हर तस्वीर आपको दिखा रही हैं। चाहे प्रयागराज में संगम तट हो या फिर वाराणसी का गंगा घाट का तट हो, वहां पर किस तरह से भगवान भास्कर का इंतजार किया जा रहा है। पिछले 36 घंटे से जो कठिन व्रत महिलाएं रखी थी उसका आज समापन होगा और भगवान भास्कर के उदय होते ही उन्हें अर्घ दिया जाएगा और महिलाओं की तरफ से व्रत तोड़ा जाएगा और उसको लेकर तैयारियां भी काफ़ी जोर शोर से चल रही हैं। घाटों को काफ़ी भव्य तरीके से सजाया गया है। मानवेंद्र का रुख करते हैं, प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए हैं। मानवेंद्र, फिलहाल आप क्या कुछ तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी भीड़ लोगों की दिख रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों में उस तरह से लोग इस छठ महापर्व को नहीं मना रहे थे। 2 साल के बाद इतनी छूट मिली है पर्व को मनाने के लिए, तो घाटों पर किस तरह से लोगों का उत्साह दिख रहा है और कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं? जी ये बात सच है कि 2 साल लोगों ने जिस तरह से यहाँ संगम तट पर मनाया जाता था छठ पर वो नहीं बनाया है, लेकिन जो तस्वीर है वो 2 साल के पहले जो तस्वीर थे उससे ज़्यादा खूबसूरत है, उससे ज़्यादा बड़ी तस्वीर है और ज़्यादा लोग यहाँ पर उमड़े हैं घाटों पर इस पर्व को मनाने के लिए। अगर हम बात करें तो संगम तट पर 3 किलोमीटर का जो घाट है, संगम तट की बात करें तो 3 किलोमीटर का घाट प्रशासन की तरफ से तैयार किया गया था छठ पर्व के लिहाज से, और जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ पर इसी तरह का दृश्य दिखाई दे रहा है। लोग जो है बड़ी संख्या में, शाम को हमने जिस तरह से बीती शाम को देखा था उसी तरह की तस्वीर है। बस ऐसा लग रहा है जैसे शाम का समय था और अब थोड़ा सा अंधेरा है, बस फ़र्क यही है, तस्वीर ठीक वैसी ही है। तो आप देखें तो घाट पर
लोग यहाँ पर अपने तैयारियों के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही सूर्य भगवान का उदय है वो अपने भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और उसके साथ ही अपना जो 36 घंटे का कठिन व्रत है उसको पूर्ण करके अपने घरों को वापस जाएं। तो उत्साह और आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। थोड़ी सी सर्दी ज़रूर है वातावरण में, उसके बावजूद लोग जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो रात भर इसी घाट पर इंतज़ार किया है, जिन्होंने कि जैसे ही भगवान सूर्य का उदय होगा उनको अर्घ्य दे करके अपने व्रत को पूर्ण करके ही यहाँ से जाएंगी। तमाम लोग बाहर से आए हुए हैं इस व्रत के लिए। तो कुछ महिलाएं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये बताएं कि अब समय आ रहा है पूर्ण होने का, तो एक संकल्प होता है पूर्ण होने जा रहा है, क्या किस तरह से आपने पूरा ये समय बिताया? 24 घंटा बीता है। अब सूर्य उदय होगा तो हम लोग अर्घ देंगे, फिर अर्घ देने के बाद तब जाके व्रत तोड़ेंगे घर पर। अच्छा, हाँ। क्या क्या तैयारी की है, क्या क्या बनाया आज आपने? ठेकुआ बनाए हैं, खस्ता बनाए हैं और पूड़ी बनाए हैं और सारे खरीदारी किए हैं। फल फूल के साथ स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए गए हैं, चूँकि ये खास मौका होता है। और अगर आप देखें तो